तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैंने मूवी का बोला था कि 2-3 दिन बाद अपलोड कर दूँगा, बट अभी तक अपलोड नहीं कर पाया। उसके पीछे एक रीज़न है। मैं इस रीज़न को हर बार मैं ऐसा बोल के यहाँ से निकल जाता हूँ, बट यार इस बार नहीं निकलूँगा क्योंकि मैं बोलता हूँ, पहले वो बात सुन लो। जब मैंने न्यू मूवी उसको बनाया था या रेडी करके अपलोड कर दिया था, बट कुछ रीज़न मेरा आईडी जो था परफेक्टली हैक हो चुका था। वो मूवी पूरा डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने गिव अप कर चुका था कि मैं अब ये चैनल को नहीं चला पाऊँगा। बट जैसे तैसे करके मैंने उसे पासवर्ड चेंज किया वगैरह वगैरह, बहुत जो करना पड़ता बहुत कुछ किया। तो मेरे पे और हिम्मत नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ या बना के फिर से डालूँ। तो यार मेरे पे कुछ हिम्मत ही नहीं था। तब जाकर मेरे दोस्तों ने बोला कि ऐसे चुपचाप मत बैठा कर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोच। तो मैंने फिर से बनाया। तो आप सबको बोलता हूँ मूवी में अपलोड कर दूँगा अभी के अभी। तो ये फुल बिना स्क्रिप्टेड है यार, तो प्लीज़ सपोर्ट करना यार। तो इस मूवी पे थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक होगा क्योंकि फिर से एडिट करने का वक्त नहीं है मेरे पास भी। बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट यानी कि सीज़न 2 होगा वो कमाल का होगा। फुल एडिट करके उसे डालूँगा। तो मैं ये मूवी 2 घंटे के ऊपर बनाया था, बहुत मेहनत करके मैंने खुद अकेले, और मेरे एक दोस्त ने जिससे हेल्प किया। तो बस यही रीज़न था। तो आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मैं इस पार्ट में कह दूँगा। तो पार्ट 1 अभी इसी से शुरू होता है स्टोरी का। इतने सालों बाद आज मैं लौट के आ चुका हूँ। अब कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा पूरे अब मैं इस पूरा यूनिवर्स को अपने कब्जे में कर लूंगा। अपने कब्जे में। मेरी कान से ना कुछ चलाना पड़ेगा। कहाँ है मेरी कान से ना, बाहर आ जाओ। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान में अभी सुबह हो रही है। परमैन जो था वो अपने नींद से उठता है, बट हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। एंड उसके मॉम उसे डांटने के लिए उसके रूम में आता है वगैरह वगैरह, जो कुछ होता है एक नॉर्मल डे की तरह। बट उसे क्या जाने उसके लिए अब आगे क्या इंतज़ार कर रहा है। परमैन को कुछ पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे उसके सपने में डरावने सपना आता है, अपने रूम में से उठता है और नीचे जाकर हाथ मुख धोकर ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। एक नॉर्मल डे की तरह स्कूल जाता है। स्कूल लेट पहुंचता है, सर से डांट पड़ती है। फिर उसके बाद क्लास में कंसंट्रेट करने लगता है। अब मिक्स वो पहले की तरह नहीं रहा। वो अपने आप को बदलना चाहता है, बिल्कुल अब अच्छे बच्चे की तरह। बट उसके जो पुराने बिहेवियर्स था वो अभी भी था, जैसे कि स्कूल लेट पहुंचना, होमवर्क ना करना, जो वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बट अब वो पढ़ाई में ध्यान देने लगा है क्योंकि अब उसे लगता है कि अब पढ़ाई करना अच्छी बात है। ये सबको ही लगता है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। परमैन की ड्यूटी अपने बहुत अच्छे से निभाता है। फुल कंसंट्रेट के बाद अपने दोस्तों के साथ उतना ज़्यादा बातें नहीं करता, हमेशा अकेला अकेला रहता है। बट अब किया जाने अब उसके आगे उसके लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। तो उस स्टोरी को तो मैं पहले की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये मूवी था 2 घंटे की, बट इतना टाइम नहीं है कि 2 घंटे का फिर से एडिट करके बनाऊँ। इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में आप सबको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। तो यार स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न आ सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ कि ये परमैन जो है ना, ये नॉर्मल कैरेक्टर की तरह है। बट इसमें जो थोड़ा सा इसके बिहेवियर में चेंज है इस मूवी पर। बता दे रहा हूँ कि जैसे कि उसका जो नॉर्मल कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स में जो बिहेवियर वो सब भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि स्कूल पढ़ाई ठीक से करना, परमैन की ड्यूटी ऑलरेडी बना, ये कुछ चेंजेस है। तो यार स्टोरी का कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सर एक विंडो की सीट पर बैठता है। उसका क्लास में मन था, बट उसका मन कहीं और था। वो खिड़की से बाहर एक पेड़ को देखता है कि पेड़ सूख जा रहा है, पत्ते नीचे गिर रहे हैं। बस
तभी सर जाकर मिक्सो को आवाज़ लगाता है, बट मिक्सो का ध्यान कहीं और था, इसलिए वो सर की आवाज़ को सुन नहीं पाता। तब सबके जो होता है सबके सामने मिक्सो खड़ा हो जाता है, सर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है सब बच्चे से, बट करता है कि वो सीधा क्लास के बाहर नहीं रुकता, वो सीधा छत में जाकर सोचने लगता है कि चलो थोड़ा रिवाइंड में जाते हैं। 2 दिन पहले हुआ था कि जैसा दिन था वैसा ही है, पर मैं जो कैरेक्टर्स है वो वही की तरह है, बट उसे क्या लगता है जैसे रात को सोता है उसे डर अपने सपने, उसे हर रात करीब 3-4 दिन से परेशान किया जाता है, उसे रात में नींद नहीं आता, उसका नींद हराम हो जाता है। सपने में देखता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो रहा है, वो मर रहा है, पाको मर रहा है, सुमीर मर रहे हैं, उसके मॉम डैड मम्मी पापा उसके जितने भी दोस्त हैं सब मर रहे हैं, सब की लाशें परमैन के पैरों पे गिरा है, परमैन अकेले में खड़ा है। बस यही रीज़न था कि उसे बदलने में कामयाब रहा। वो इस सपने की वजह से वो बदल चुका है पूरी तरह। परमैन डर डर के जी रहा है, उसे लगता है कि अगर ये हकीकत में सच हो गया तो क्या होने वाला है। बस कर स्कूल की घंटी बजती है और परमैन जाकर नीचे जाती है, और जब जैसे ही अंदर आते हैं तब मिचिको परमैन को पूछता है कि मिक्सो क्या हो बात है, तुम आजकल हमको इग्नोर कर रहे हो, हमारे साथ खेलने भी नहीं आते। बट मिक्सो क्या करता है, कुछ भी नहीं कहता, सीधा अपना सिर अपना नीचे करके आगे जाता है। तब मिचिको जाकर मिक्सो का हाथ पकड़ता है और बोलता है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम सबको बोल सकते हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर मिक्सो कुछ भी कहता नहीं और सीधा जाकर अपने सीट पे बैठ जाता है। तब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सर आता है और सबको बोलता है कि होमवर्क किया। तब सब बच्चे होमवर्क देने के लिए जाता है, उसके साथ साथ मिक्सो भी होमवर्क देने के लिए जाता है। तब सर जाकर बोलता है वाओ मिक्सो, तुमने आज भी होमवर्क कर लिया। तब मिक्सो बोलता है हाँ सर, अब मैं पहले की तरह नहीं रहूँ, अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मिक्सो के दोस्त जो था साबू, वो सबके सामने बोलता है कि सर मिक्सो ना से 2 दिन के लिए बदला है। सब हंसने लगता है इस तरह से ये बात सुनकर। सर जाकर साबू को बोलता है कि साबू ऐसे बात नहीं बोलते। जाकर सब बच्चे को बोलता है कि आज तुम्हारा एक सरप्राइज टेस्ट होगा, कौन कौन इस सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार है वो अपने अपने हाथ उठाए। तभी बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, उसके साथ मिक्सो भी उठाते हैं, बट सबाओ काबू ये लोग डरते डरते हाथ उठाते हैं। अगर हाथ नहीं उठा तो टेस्ट शुरू होता है। टेस्ट होता है, गाड़ी घूमने लगता है। जैसे ही घंटा बजता है सब अपने बच्चे जितने भी बच्चे थे उधर अपने पेपर सबको देते हैं। सब एक्साइटेड थे, मिक्सो को देखकर लगता है मिक्सो भी एक्साइटेड थे, क्योंकि अब वो जो बदल चुका है ना, उस पढ़ाई की थी। वो कबाओ एंड हारुतो बिल्कुल खुश नहीं थे ये सरप्राइज टेस्ट को लेकर। तो सर बच्चों कहते हैं कि मैं आज ही एक पीरियड बाद तुम सबको रिजल्ट दे दूंगा। अब स्कूल का रिसेस का टाइम होता है, सब बच्चे बाहर खेलने के लिए जाता है, बट मिक्सो खेलने के लिए बिल्कुल नहीं जाता। वो ग्राउंड में आता है, अकेले में बैठ जाता है। तो आखिरी पीरियड में सर आता है और अपने अपने जो क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर था वो दे देता है। तो सर मिक्सो को बुलाता है, साबू जाकर कहता है सर मिक्सो को फिर से 0 मिला। तभी सर साबू को बोलता है चुप हो जाओ। तो क्लास में आज सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया है मिक्सो ने, 100 आउट ऑफ 100। ये बात सुनकर सबका मुंह खुला का खुला ही रह चुका है। मिक्सो अंदर अंदर खुश हो रहा है कि उसका पढ़ाई काम कर रहा है। तो लास्ट पीरियड का घंटा बजता है और सब निकल जाता है। जाते जाते मिचिको मिक्सो को बोलता है कि मिक्सो क्या तुम आज मेरे घर पे आ सकते हो। तब मिक्सो मना कर देता है मिचिको को और वहाँ से चला जाता है। तो मिक्सो घर आता है अपना, घर आके सीधा अपने रूम में जाता है। और रूम में जाते ही वो देखता है कि उसके रूम में पाको, पायन, बूबी एंड बैटमैन वहाँ पर बैठे थे। तब मिक्सो बोलता है कि बैटमैन आप यहाँ इस वक्त पर। तब बैटमैन बोलता है मिक्सो मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब बैटमैन बोलता है
हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी, मिक्सो बोलते हैं, हाँ बोलिए। तब बटमैन बोलता है मिक्सो, देखो मिक्सो, मैं तुम्हें 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ अजीब अजीब कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम बोल सकते हो। तभी मिक्सो वो सपने के बारे में या जो जो कुछ अजीब अजीब उसके साथ हो रहा है वो बिल्कुल नहीं बताता। तब मिक्सो बोलता है नहीं बैटमैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बैटमैन कहता है देखो, अगर तुम कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो। तो पाको बोलता है हाँ मिक्सो बोलो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो। तब मिक्सो बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो मिक्सो का मम मिक्सो को खाना खाने के लिए बुला रहे। मिक्सो बोलता है मैं 1 सेकंड खा के आता हूँ। तब मिक्सो खाना खा के तब आ जाता है। अब उसका परमानेंट ड्यूटी का जो टाइम था वो अब शुरू हो जाता है, इसलिए वो पायन बुबी चारों मिलकर पेट्रोलिंग के लिए शहर में निकल जाता है। पेट्रोलिंग के टाइम पे पाको परमन को नोटिस करते हैं कि परमन एकदम सीरियस हो चुका है। अब वो सीरियस के टाइम जैसे इधर उधर देखना, उड़ते हुए टकराना, ये सब चीज़ कुछ दिनों से नहीं हो रहा है। तो परमन चारों मिलकर पेट्रोलिंग करता है। तभी तो कुछ इस टाइप के लाइटनिंग गिरता है सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग की हालत कुछ इस टाइप की हो जाता है। तो यार मूवी का फर्स्ट पार्ट यही तक था। उम्मीद करता हूँ आप सबको मज़ा आया। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। देखो भाई, ये सब बात मैं आखिर में बोलता हूँ कि अगर ये सब बात मैं वीडियो के पहले बोल देता तो आप सबको बकवास लगता। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस पार्ट में मज़ा आ रहा है। आई होप इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा होगा, तो पहले की तरह इतना सेकेंड पार्ट और भी अच्छा है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, तो सपोर्ट दिखाना भाई इस वीडियो। तो मुझे पता है कि बिना एडिटिंग वीडियो आप सबको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो यार प्लीज़ अगर एडिट करके डालूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने पहले ही बोला था इसका सीज़न 2 जब आएगा उसे एडिट करके फुल एडिटिंग होगा। तो यार